संत महात्मा बड़े संत ज्ञानी थे। सुन ले भाई, 12 बज के कोई ना, हमारे टाइम बहुत कीमती। वो बोले भाई चौतरा बना दो, बना दिया चौतरा। फिर बोले ना ठीक नहीं, तोड़ दो। फिर बोले तोड़ दिया, बोला ना फिर बनाओ। फिर बना दिया, फिर तोड़वा दिया। बनवाते रहे, तोड़वाते रहे। 50-100 जितने चेले थे सारे भाग गए। एक रह गया, एक प्रेमी रह गया, एक चेला रह गया। महाराज जी बोले भाई क्यों क्यों ना जाता? रोल ना क्या? बोला महाराज जी मैंने तो कोई ठोक ठिकाना ना कि जाऊंगा, और यहाँ तो और कोई जाऊं। कमाल कर दी महाराज जी, हम तो भगवान के दरबार में भगवान का रूप आप में देख रहे हैं। तो महाराज जी ने उनको अपना छाती पे लगाया। फिर मेरे खुद गुरु जी, मैं प्रसाद, मैंने सारा काम कर रखा है, मैं प्रसाद बना रहा ना। महाराज जाके एकदम आगे पानी गिर दिया मैं, हमारा जी बत्ती हो गया। बोला कुछ ना है, ठीक है महाराज जी। संत जो कुछ करेगा ना, उसका अगर ना कर दी ना मानू नहीं, वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। मैं कहूं जो गुरु या संत है, महाराज जी कहे हैं गुरु कहे संत पूजिए, संत कहे गुरु पूजिए। और अर्श परस के खेल में भैया गम की सोच। जब हृदय में एक समान बात आ जाएगी, एक बराबर जब संतों की तरफ देख करके, तो हमारा कल्याण निश्चित है। किसी भी संत के आगे उनका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, उनको मना नहीं करना चाहिए। और जो संत से जुड़ रहे हैं उन्होंने भी बात सिखानी चाहिए। वही जो संत करेंगे तो गलत थोड़ा करेंगे, गलत थोड़ा करने आ रहे हैं। ऐसे गुरु के जो है सानिध्य में बिल्कुल प्रेम से रहना चाहिए। और जो आवेगा जो रहेगा, संत देख ले है किसमें क्या ताकत है, किसमें कौन सी एनर्जी है, और इसको मैं क्या दे दूं। तो ऐसे ही हमारे अंदर आत्मा तो एक ही है, परंतु भाव अलग अलग। संत का भी हो जाए अलग अलग भाव। एक तो माने ना, अरे मानता है मानता ना थक, हाँ जी हाँ जी, तो उसके प्रति प्रेम बढ़े। तो कुछ बातें हैं, आधीनता आ जाए तो संत की कृपा हो जाए। और सतगुरु की कृपा, पता गरीबदास ने क्या कहा है? गरीब सदगुरु चरण सब संत हैं। जिस चरणा के मारे हट रहे हो ना, वो ना मिलने की क्या है? गरीब सदगुरु चरण सब संत हैं, और सर्व लोक के साथ सब सिर तपे कबीर सदगति कुछ कमागा। उस सदगुरु के चरण संत हैं। संत को पकड़ लिया, सदगुरु के चरण पकड़ लिए, ये सत्य है। सदगुरु कबीर गरीबदास ने कहा है, गरीब सदगुरु चरण सब संत हैं, सर्व लोक के साथ, और सब सिर तपे सत्य कबीर गति कुछ कमागा। बहुत अच्छी बात की। जिन चरणों के लिए, जिस साधना में जिसमें बैठते हैं, भाव नहीं है तो कुछ नहीं है। सदगुरु के प्रति, गुरु के गुरु ही सदगुरु है। महाराज का शब्द है, मति दे दे बाल में बैरनो, मत दे दे बाल में बैरनो, मत दे दे बाल में बैरनो, मत दे दे बाल में बैरनो। कौन है? कौन से बालक, कौन सा बैरा? एक पत्थर की पूजा जो बोलता है नहीं, जिसके ऊपर यकीन करे हैं, रुपये चढ़ावा है, दूध चढ़ावा है, अगी मेरा भला करेगा। मती वहां दे दी हमने, आन पुरुष को दे दी। हो मत दे दे बाल में बैरनो, मत दे दे बाल में बैरनो,
मत दे दई बाल में बहरेनो मत दे दई बाल में बहरेनो ओ संसार के गलवाची ने संसार के गलवाची ने ना बुझे शब्द गहरेनो भाई ना बुझे शब्द गहरेनो ओ मत दे दई बाल में बहरेनो 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 ओ मत दे दई बाल में बहरेनो मत दे दई बाल में बहरेनो ओ मत ओ मुर्दों से ते प्रेत लगावे मुर्दों से ते प्रेत लगावे न जाने सतगुरु मेहरेनो ना जाने सतगुरु मेहरेनो होती मत दे दई बाल में बहरेनो 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 ओ चितरे आके बोवे ऊंच तले आके बोवे भूल गया निज डहरेनो भाई भूल गया निज डहरेनो ओ मत दे दई बाल में बहरेनो 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 ओ संसार समझता नहीं ये संसार समझता नहीं कहता शाम डुबेरेनो भाई कहता शाम डुबेरेनो मत दे दई बाल में बहरेनो 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 ओ सेत नजा सिर मुकुट विराजे सेत नजा सिर मुकुट विराजे न देखे उस चेहरे नो भाई न देखे उस चेहरे नो ओ मत दे दई बाल में बहरेनो 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 गरीबदास ओ बखत जाते गरीबदास ओ बखत जाते रोवेंगे इस बहरेनो भाई रोवेंगे इस बहरेनो मत दे दई बाल में 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 बहरेनो क्या क्या महाराज ने संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द गहरे उस शब्द को नहीं बूझता संसार में अच्छी दिन शब्द भी जान जगह जब क्यों जगह जब वृत्ति नहीं बदली मारी नियत नहीं बदली हम भागे भागे आ गए हैं 2-2 रुपये महाराज जी क्या कह
हरिजन ना बांधे गाड़ी उधर समाना लेन और आगे पीछे हरी खड़े जब मांगा तब दी मारी यकीन नहीं है आगे पीछे हरी खड़े जब मांगा तब दी। ऐसे ही गृहस्थी को कहा कि तू संसार में इतना क्यों फंस रहा है, ये सारे जितने जेठा बेटा सब सर में लठ मारेंगे छोड़ देंगे इतना जीवन सुहाव के जाकर कुछ ना दे रहा मर्यादा तक निभाओ उसको पति आत्मा में लाग जाएंगे। और जो सदगुरु कहे ख्वाब को साच मान रहा है और साच को ख्वाब मान रहा है, ये ख्वाब बताओ है सब इसको साच मानने बैठे हैं और उस साच को ख्वाब मान रहे छोटे ने ये उन खामा का रोटी पाड़ता है बच्चे पर नहीं ये बात नहीं है। फिर अगर कहा मुर्तो से प्रीत जो चले गए ना उन नरोरे जो दिला कर ओ मेरा कबीर भला करेगा मेरा गरीबदास भला करेगा मुंह दे पड़े हैं। और जो जिंदा है जो गुरु वाणी जिंदा है एक बार बहुत दुकान मेरे को कहने लगे अकी ये क्या पुस्तक है जड़ है मैं कमेंट पीछा हो गया 300 साल से तो ये उद्धार करती आ रही गुरबाणी 300 साल पुरानी वाणी लिखी हुई है 300 के भी 20-22 साल ऊपर ये हमारा उद्धार करती आ रही इसके द्वारा हम इतना बोल रहे हैं इसके द्वारा हम बैठे हैं यहाँ सारे इकट्ठे गुरबाणी के गुरु ही शब्द है और गुरबाणी भी शब्द है अगर समझ लें वाणी को तो ये सब कुछ है। और जिसने ये हम क्यों सजाए प्रीत है अगर प्रीत नहीं लगाई तो वाणी हमारे अंदर आओगी नहीं। अगर यहाँ नमस्कार नहीं किया हम इसका भाव अगर है तो हमारे अंदर आ जाएगी वाणी पहले वाणी अंदर आएगी फिर हमारा जो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा और जीवन बदल वाणी सुन सुन कर हमने बदलना है। वाणी सुन के रोजाना गली में गाली देवे हैं ऐसे ही हम गाली रोज करेंगे और एक गली में रोजाना सत्संग होगा वाणी सुनकर हम भी शायद कोई शब्द गाओगे होगा ना और नहीं तो बच्चा और कोई एक तो निकलेगा ये जो गुरबाणी निकालने अब जिस भाई ने महेश जो है गंटू जो है इनका गोद है इन्होंने जो है ये पाठियों का जो अपनी माँ की याद में करवाया इनकी माँ जो है 5 साल पहले गुजर गई थी बड़ी तकलीफ में गुजरी थी तो इनका जो हृदय में बात आई वो पहुंच गई वो तकलीफ सारी पूर्ण महाराज के प्रति श्रद्धा करके मैं कई बार मैं एक क्या बताऊं मैं एक बार मैं पत्री हो गई अरे मैं रोमन ने दिखाऊं किसी तंगाड़े दिखाऊं कि है कुछ सच बात है ये सच्चाई करनी चाहिए। तो मैं परेशान हो गया महाराज जी मैं छोड़ जो करना कर करा दे मारना मान में तो पागल हो गया कभी। तीसरे दिन वहां पथरी अपने आप निकल गई मैं सच कह रहा हूँ मतलब मेरा मैं मानू मैं अपने महाराज जी की तो कृपा है चाहे कोई भी कारण हो गया परंतु अगर इनके दिल में जो आगे माता के प्रति माँ बाप वो है जिन्होंने जन्म दिया ना जिनके पेट से भगत निकल गया संत निकल गया वो माता भी पूजनीय है। तो आज जो संस के जो है मुक्ति जो है शांति के लिए परिवार शांति के लिए पाठ हुआ है क्या क्या है मूर्तों से प्रीत लगावे और न जाने सतगुरु मेरे को उस शब्द को नहीं जानते सतगुरु जो बैठा अंदर सब के सब बैठे मेरे साइया एक तक चौमा बोलने चल अरे जोड़े हैं वो एक परसों परसा परसाराम समझो ना बात है तो परसाराम हो गया पहला माया ना थी फिर थोड़ी सी हुई परसों तक प्रसाद प्रसाद है परसाराम बहुत होगी माया उस तक कहते भाई राम राम बोला दे दूंगा राम राम बोला दे दूंगा एक दिन एक ज्ञानी ने पकड़े भाई तू हम तो राम राम के तुम दे दूंगा अरे जब ना करा करते राम राम जब ते पाटे उड़ते या माया होगी उसने राम राम करे वो तो दे दूंगा माया तो राम राम थारी जा तो भाई बदल जा समय सारा। तो बस मैं तो महाराज के चरणों विनती है संतों के चरणों विनती बल्कि जिंदा जोगी जगत गुरु है इनका आशीर्वाद लो संतों का सबका कल्याण हो सबके हृदय में सतगुरु जो बंदी छोड़ नाम रूपी जो है पेड़ लगा रहे और महाराज की कृपा बनी रहे और कृपा तो कर शरीर मिला सबसे बड़ी कृपा है फिर सत्संग मिल गया गुरबाणी मिल गई और भी मजा हो गई। तो इसको जरा अपना शरीर को सार्थक करो सत्संग में बैठो आओ जाओ संतों के पास बड़ी मेहरबानी सारे आए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपके चरणों की दुलाप नहीं होता हम कड़े सत्संग करते बोलो साधु सत साहिब बहुत बहुत धन्यवाद।
दास जी महाराज का, जो निरंतर 3 दिन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और बड़े अच्छे स्वभाव के, हम बहुत कुछ कह भी देते हैं फिर भी सहन करते हैं, क्यों कुछ मानते होंगे तो भी सहन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज का हमारे बीच में सतगुरु बंदी छोड़ कबीर कुटिया, कबीर कुटी, कुटी है वहां पे कुटी लिखा हुआ है, कबीर कुटी कुरुक्षेत्र से मैनसरी देवनारायण शास्त्री जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। देवनारायण शास्त्री जी से निवेदन है कि अपने मुखारबिंद से चंद ही शब्दों में इस संगत को निहाल करें। देवनारायण शास्त्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं श्रीविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं कर्दपादभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सतगुरु के स्वरूप में सभी विराजमान वंदनीय संत समाज, भक्तिमती माताओं के शिव की हंसनों, बहुत ही अच्छा का विषय है। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का प्रबोध। हम हर हमेशा सुख की कामना करते हैं, सुख की अपेक्षा करते हैं, और सुख मिलता है पुण्य कर्मों से, सत्कर्मों से। तो जब हम असत कर्मों से बचते हैं तो सत्कर्म हो पाता है। अभी वाणी का प्रकाश 3 दिन से हो रहा था, तो अच्छे वाणी का श्रवण होता रहा। यदि ये वाणी श्रवण नहीं करते तो और कुछ न कुछ सुनने को मिलता। जहाँ अच्छाई नहीं तो बुराई है, और जहाँ बुराई है तो वहाँ अच्छाई नहीं होते हैं। तो अच्छाई से ही अपने समय को गुजारें। तो बहुत ही यहाँ पर कबीर साहिब की वाणी यहाँ पर देखने को मिला। इसमें ज्ञान भरा। तो और साहिब जी तो यहाँ पे साधना का विशेष प्रयासरत रहते हैं, स्वयं करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। ये बहुत ही आज जो बड़े बड़े पंडाल तो हैं, लेकिन साधना का अभाव है। साधना के अभाव में ही अशांत लोग हैं। तो जरूरत है सभी साधना में सम्मिलित हों, और इसके लिए एक बार से नहीं बार बार की बात कर गए हैं। नित खरसाम लोग छूटे, अनित की गोष्ठी माया मोह टूटे। जैसे लोहा में जंग लगा रहता है, तो एक बार के घर्षण से साफ नहीं होता है।
जब नहीं उतरता है, उसको बार बार रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में हर कोई देख रहे हैं कि किस तरह से कभी प्रकाश आता है, फिर छट जाता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा सुनना पड़ता है। तो जरूरी है बार बार सुनने की आवश्यकता है। और साहिब जी तो अपने चैनल, आज विज्ञान का युग है, चैनल बना रखे हैं, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। कितना अच्छा घर बैठे हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। यहाँ आ जाए तो सोना में सुहा कर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में न रहता है। वो तो आपको लुभाने के लिए है, थोड़े से चल रही आलस सुस्ती, घर के प्रमाद है, ये काम वो काम, तो आप घर बैठे आप इंस्टाग्राम वगैरह में देखें, लेकिन उसी में ही आप अपने को संतुष्ट न कर दें। जहाँ पे आकर के आमने सामने जो होता है ना, आमने सामने में प्रश्न की बढ़िया से खुलासा से प्रश्न भी होता है और उत्तर भी दिया जाता है। तो इस तरह से पीछे महाराज जी वाणी के प्रकाश के बारे में, सत्संग के कार्यक्रम के बारे में बताए, तो साथ ही साथ फिर कहे कि आधा घंटा 1 घंटा रात में भी ध्यान करेंगे। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। शायद ही आपके तो ख्याल ही है साधना का, तो साथ ही साथ क्यों नहीं आए हुए सज्जनों को ध्यान का लाभ हो जाए। तो इस तरह से कल तो मैं आने वाला था इधर, और वो फोन करके बुला लिया कि इधर यमुना किनारे काफी समय के बाद जाना हुआ। मैंने सोचा था शाम को आ जाऊंगा यहाँ, तो वहीं पे हमने रोक लिए जो है। मैं कहा चलो दिन में भी सत्संग है, मैं इसलिए भी क्या से ज्यादा ये नहीं हो पाया इधर आने के लिए कि चलो दिन में भी सत्संग होगा, तो उसमें मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से बहुत ही हर्ष हुआ। यहाँ के गली मोहल्ले के लोग भी लाभ ले रहे होंगे, जरूर आए आप। तो और नजदीक के लोग जो हैं बहुत लाभ ले सकते हैं, गली के आसपास के लोग। मैं ज्यादा न करते हुए थोड़े से मैं जानकारी दे दूं। अभी 6 से 15 तक कभी कभी कुरुक्षेत्र में भी ध्यान और उपवास, ध्यान के साथ में उपवास का भी कार्यक्रम रखा गया। क्योंकि मैं इस बात को बड़े जिक्र करते रहता हूँ। महाराज जी जैसे मेरे को ध्यान पसंद है, तो महाराज जी भी मिल गए हमारे। महाराज जी कहें कि एक कार्यक्रम रखिए ध्यान का, तो वहां पर महाराज जी एक अनुभव दे गया। पहले ही वो विपरीत अनुभव था, लेकिन था एक प्रेरणा स्रोत हो गया कि उसमें हम क्या रखते थे, सुबह नाश्ता, और नाश्ता क्या फिर तो आदमी भर पेट ही करता है। दोपहर में भोजन, शाम को फिर भोजन नाश्ता, फिर रात में भोजन, और 2-2 घंटा 4 बार बैठना पड़ता था। बैठना तो अच्छा था, लेकिन ये जो डाइट था ना, उससे एक अनुभव मिला कि हम जो दिनों दिन जैसे हमारे एक दिन खत्म होते गया और हमारे शरीर भारी होते गए, घुटने जवाब, कमर, पेट में गैस। वो एक अनुभव देख रहा कि अनाज कितने खतरनाक है। एक अनुभव ऐसा भी हुआ जहाँ की जूस और फल ही दिया गया, मात्र जूस और फल, और ध्यान रखना है। और ये नहीं कहा कि 2-2 घंटे ही बैठना है, लेकिन तीसरे दिन का एक अनुभव था कि हम जहाँ आधा और 1 घंटा जो बैठे थे सुबह, तीसरे दिन की बात, वहाँ 2 घंटा बीत गया था। 2 घंटा, और पता भी नहीं चला 2 घंटा कैसे। भोजन का ये दुष्परिणाम कि हमारे दिनों दिन बदतर होते गया, बैठना मुश्किल हो रहा था। और ये जूस और फल का ये परिणाम निकला, इतना आनंद आया, इतना आनंद, शरीर कहता था और बैठेगा और बैठेगा और बैठेगा। तो यही थोड़े से मिर्ची विवेक हुआ कि ध्यान साधना यदि लंबा समय तक बैठना है तो उपवास के बहुत जरूरत है।
आहार का परिवर्तन। तो इस तरह से यही समझ में आया और वहाँ प्रयोग होगा ध्यान और उपवास। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं महाराज जी के साथ में। किसी तरह की शारीरिक परेशानी होगी वो भी ठीक होगा। तो मैं ज़्यादा न करते हैं ये पर विश्राम देता हूँ। बोलो साधो शरण साई। सतगुरु बंधुचोड़ कवि टूटी के मैं देवनारायण शास्त्री ज्यादातर उपवास साधना शिविर आयोजन करते ही रहते हैं और महाराज जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है, शील स्वभाव है। और महाराज जी कभी भी ये नहीं देखते हुए कितने साल लगाओगे, हम तो 10-20 साल लगाएंगे तभी शिविर लगाएंगे। चाहे महाराज जी के पास 5 साल लगाए, 10 आए, 2 आए, जितने भी हैं, लेकिन महाराज जी लगातार प्रयास करते रहते हैं जीवों को के भले के लिए, कल्याण के लिए, साधना के मार्ग बढ़ाने के लिए। आज महाराज जी यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है महाराज जी का। और हम तो कहते हैं महाराज जी आप तेरे आगे लगातार आपकी ही कुटिया है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। प्रिय सत्संग प्रेमियों, सतगुरु की प्यारी साध संगत, लगातार 3 दिन से जगत गुरु आचार्य गरीबदास साहिब के अमृतमयी वाणी का पाठ श्रवण कर रहे हैं। ये वाणी जिस जीव के अंदर उतर जाती है उसको विचलित कर देती है। जिसके अंदर ये वाणी उतर गई उसको आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देती है। इसको बचाना सहज बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं जब भी सत्संग में जाओ, कहीं भी सत्संग में जाओ, जितनी देर भी सत्संग में जाओ, या कुटिया में आओ या कहीं और जाओ, जितनी देर भी जाओ कम से कम मां के होकर के रह जाओ। कुछ समय के लिए, घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर भी सत्संग में जाओ, उस संसार को, जो आश्रम का गेट है, आश्रम का जो दरवाजा है, संसार को बाहर छोड़ करके आओ। और जब भी सत्संग में आओ, किसी संत की शरण में आओ, किसी साधु की शरण में आओ, तो खाली होकर के आओ, खाली होकर के। जो खाली पात्र होता है, खाली बर्तन होता है, उसी में कुछ डल सकता है। जो पहले से ही भरा हुआ है उसमें कुछ डरने की संभावना नहीं। खाली होकर के आना चाहिए। और जिसके पास कुछ है और हम कहीं दूसरी जगह गए, उसको वहां से अगर हमारे पास 20 रुपए हैं, उसके पास 10 रुपए हैं और हमने वहां से 10 रुपए उसे ले लिए, तो हमारे प्लस हो गए, 30 रुपए हो गए। अगर हम यही सोचते रहे हमारे पास 20 रुपए हैं, इनके पास 10 रुपए हैं, अपने अहंकार में उसे 10 रुपए ना ले, तो हम अपना समय बर्बाद करेंगे। हमेशा जहां भी जाएं वहां से कुछ न कुछ ग्रहण करना चाहिए, दान करना चाहिए। सतगुरु बंधुचोड़ कहते हैं सार सार के लीजिए तोता दिए भाई। जो सार की बात है, प्रदीप क्या चल रहे थे आप में, ध्यान कहाँ है? जब भी सत्संग में बैठे पूरा ध्यान क्या कहा जा रहे हैं वही रहना चाहिए, वही काम आने वाली बात है। एक समय की बात है, भगवान को उपदेशना दे रहे हैं, अपने शिष्यों को समझा रहे हैं
और वो क्या देखती, एक राजा का बेटा था, राजा का लड़का था, और भगवान बुद्ध के सानिध्य में आ गया और उसके पैर की उंगली हिलती, पैर की उंगली हिलती, और जैसे उसकी पैर की उंगली हिलती भगवान बुद्ध चुप हो जाते। फिर उसको ध्यान आता और अपने पैर को ठीक करता। फिर भगवान बुद्ध फिर दोबारा से बोलना शुरू कर देते। 2 बार हुई, 3 बार हुई, फिर उसको शर्मिंदा होना पड़ा। जब आदमी शर्मिंदा होता है तो फिर सजग भी होता है। शर्मिंदा होना पड़ा और हमेशा से सजग हुआ। एक छोटी ही बात में सजगता की आप सबके सामने रखूंगा। भगवान बुद्ध के सानिध्य में एक राजा का ही लड़का था और कहीं से गणिका के घर से, वैश्या के घर से निमंत्रण आ गया। संत महापुरुष ये नहीं देखते कि भाई ये इसका क्या कर्तव्य है, ये वैसा है क्या है। उनकी दृष्टि में सब एक है, बराबर है। कोई छोट बड़ नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता। उनकी दृष्टि में सब एक ही है। सब में कोई न कोई लफड़ांग लगे हुए हैं, कोई न को ऐब लगे हुए हैं। किसी में थोड़े हैं, किसी में ज्यादा है। उनका निमंत्रण आ गया और भगवान बुद्ध ने उससे शिष्य को वहां निमंत्रण पर भेज दिया। और वो क्या देखता है वहां पर, जैसे ही वहां दरवाजे बजाता है, वो बहन और माता कहते हैं वैसा, लेकिन मैं उसको वैसा भी नहीं कह सकता। जब वो आई सामने और उस साधक का आदर सत्कार के साथ अंदर ले गई, आसन लगाया, उनको बैठाया। राजा का बेटा है, उसको तो कुछ पता ही है नहीं। बैठाया और उसको भोजन प्रसाद बड़े प्यार से भोजन प्रसाद कराया। और उसके अंदर, उस राजा के लड़के के अंदर कुछ अंदर गलत विचार चलते हैं, गलत विचार चलते हैं। तो उसके अंदर गलत विचार चले और वो कहता है, जब भोजन उसका हो गया, अपने मन में कहता है कि अगर ये गणिका ये कह दे अब कुछ देर आराम कर लो, तो मैं या कुछ देर आराम करूं और आराम करके तभी साहिब की शरण में जाऊं। तो जैसे उसके मन में आया, उस गणिका ने उनको कहा कि साहब आराम कर लो, कुछ देर आराम करके जाना। अब उन्होंने आराम कर लिया। फिर उनके मन में आया कि ये अब कुछ चाय के लिए, पानी के लिए कुछ ले, गर्म चीज कुछ मेरे को मिल जाए और मैं उसको ग्रहण करूं। तुरंत जैसे उसके मन में आता, तुरंत उसको भी उस बात का एहसास हो जाता। तो ऐसे ही 2 दिन उसके साथ वाक्य हुए। अब उसने सोचा ये हो क्या रहा है। जैसे कोई भी बात मेरे मन में आती है और इसको पता लग जाता है और वो वहां से वापिस चला जाता है आश्रम के लिए। अब उसके अंदर मनन चिंतन चल रहा है, मनन चिंतन चल रहा है कि भाई देखो, उसने मेरे को भोजन प्रसाद कराया, मेरे को अच्छा बिस्तर दिया, मेरे को चाय पानी भी दिया, और मैं उसके प्रति गलत भावना रख रहा। अब उसके अंदर मनन चिंतन चलने लग गया। और भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, भाई आप वहां गए थे, वहां कैसा रहा?
भगवान बुद्ध तो जानते थे, वो तो अंतर में से जानते थे कि भाई इसके अंदर ये, इसकी स्थिति क्या है, हर की स्थिति जानते थे। तो भगवान बुद्ध को आकर के वो लड़का कहता है कि साहब कल मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या कह रहे हैं? कल मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि उसको गलाने हो रहा, अंदर में हो रहा ना कि मैंने गलत विचार किए, गलत सोचा। तो भगवान बुद्ध कहते हैं नहीं भाई 7 दिन तक वहां जाना है, क्योंकि 7 दिन का निमंत्रण, 7 दिन उसने बुला रखे हैं, 7 दिन तक, 7 दिन तक जाना। अब उधर से मना भी नहीं कर सकता, भगवान बुद्ध को भी मना नहीं कर सकता। बहुत समझने की बात है, बहुत गहराई की बात, समझने की बात। भगवान बुद्ध को मना नहीं कर सकता। और उसने भगवान बुद्ध के सामने सारी बात बता दी। शिष्य वही होता है जो गुरु के सामने कोई भी बात छुपाए, पूरी तरह बता दी उसने कि मेरा उसके प्रति गलत भावना हुई, गलत विचार आए, सारी बात भगवान बुद्ध के सामने बता दी। अब जब गुरु के सामने कोई शिष्य अपनी पूरी बात बताता है तो वहां से समाधान निकलता, समाधान निकलता। तो भगवान बुद्ध उसको बताते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, और तुम जाओ, और जो एक एक कदम तुम्हारा, कदम पर कदम, एक एक कदम जो आगे बढ़े, तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी श्वास पर होना चाहिए। एक एक कदम जैसे ही तुम्हारा कदम उठे, पैर उठे, तो तुम्हारे को पता होना चाहिए तुम्हारा पैर उठा। तुम्हारा पैर जमीन पर रखेगा तो तुम्हारे को पता होना चाहिए तुम्हारा पैर जमीन पर रखा गया। अब उसको तो गलानी थी, शंका थी, भय था, और वो एक एक कदम पर कदम पर कदम आगे बढ़ता है और पूरी सजगता के साथ आगे बढ़ा। और वहां पर दरवाजे पर फिर वही स्वागत, वही भोजन प्रसाद, वही सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जो पहले साधक था, आज वो साधक नहीं है। आज तो बदल गया है, दूसरा ही साधक है। पूर्ण तो नहीं बदला है, पूर्णता नहीं बदला है, लेकिन कुछ बदलाव आ गया, सजगता आ गई और बदलने की चाहत आ गई। अब भगवान बुद्ध के पास फिर पहुंचा। भगवान बुद्ध ने पूछा कि भाई आज कैसा रहा तेरा प्रोग्राम? गुरुदेव, आज मैं बहुत ही सजगता के साथ एक एक कदम जैसे आपने बताया था मैं वैसे ही गया, और आज कुछ कुछ विचार मेरे गलत थे, कुछ कुछ विचार गलत थे। कल तो 100% गलत थे, आज 80% ठीक थे, 20% आज भी गलत थे। तो भगवान बुद्ध कहते हैं भाई 7 दिन जाना होगा। अब उसको 7 दिन भेजा, और 7 दिन में वो एकदम से 100% पाक साफ हो गए। अब वहां से पाक साफ नहीं, खाली वहीं से पाक साफ हुआ, उसके अंदर भाव ही बदल गया। सबके प्रति बहन और वीर का भाव आ गया। संत महापुरुष भी कहते हैं, नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, बहन वीर का भाव रखे हो भव सागर पार। अगर तेरे को भव सागर से पार होना है, आवागमन छुड़वाना है, तो बहन वीर का भाव रख, तभी तेरा आवागमन मिट सकता है, भव सागर से पार हो सकता है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, यहां जो साधना के शिविर होते हैं उसको सजगता सिखाई जाती है। हर समय सजग रहे, अपने में रहे। संत महापुरुष कहते हैं ना, आपा मत है आप समय, अपने में ही रहे। मैं साधकों को यहां
घूमता फिरता टोकता रहता हूं, बार बार मैं समझाता रहता हूं आप कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अमृतमय वाणी चल रही है, जगत गुरु आचार्य की जो वाणी चल रही है, आपका पूरा ध्यान उसमें रहना चाहिए। ये जो काम कर रहे हैं ये भी होता रहे, लेकिन आपका ध्यान, आपकी शुद्धता उसी में होनी चाहिए। ये मन जो है ये बदरस बातों में रस लेता है, संसार की बातों में रस लेता है। जब तक ये हम बाहर की बातों में रस लेते रहेंगे, साधना के मार्ग पर आगे नहीं जा सकते। इसलिए सजग रहें, होशियार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। ज्यादा समय नहीं होगा, और टाइम होगा और भंडारा भी शुरू करना है। सब मिलकर बोलेंगे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होए। जिस जननी ने जन्म दिया उस जननी का मंगल होए, जिस जननी ने जन्म दिया उस जननी का मंगल होए। पाला पोषा और बड़ा उस पिता का मंगल होए, पाला पोषा और बड़ा उस पिता का मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल होए, जिस गुरुदेव ने धर्म दिया उस गुरु का मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया होए। राग द्वेष की गांठें टूटे मन भी निर्मल होए, राग द्वेष की गांठें टूटे मन भी निर्मल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। सूद धर्म जन जन में जागे सबका मंगल होए, सूद धर्म जन जन में जागे सबका मंगल होए। जिस नगरी में जन्म लिया उस नगरी का मंगल होए, जिस नगरी में जन्म लिया उस नगरी का मंगल होए। जिस देश में जन्म लिया उस देश का मंगल होए, जिस देश में जन्म लिया उस देश का मंगल होए।
विश्व मंगल विश्व मंगल विश्व मंगल होई विश्व मंगल विश्व मंगल विश्व मंगल होई जो जो आए धर्म सभा में सबका मंगल होई जो जो आए धर्म सभा में सबका मंगल होई सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होई सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होई जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होई जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होई सबका मंगल हो सबका भला हो सबकी स्वास्थ्य मुक्ति हो सबका कल्याण हो बोलो साधु सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज को सत साहिब संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ नानक देव जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ ईसा साहेब जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ गुमानी दास जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ निकाल जी महाराज को सत साहिब सतगुरु बंदी छोड़ हृदय दास जी महाराज को सत साहिब सभी संतों को सत साहिब पुरानी धाम को सत साहिब काशी धाम को सत साहिब नगर केड़े को सत साहिब रावड़ी धाम को सत साहिब सभी धामों को सत साहिब आज के आनंद को सत साहिब बोलो साधु सत साहिब बोलो साधु सत साहिब साहेब बंदगी सभी सत्संग प्रेमी अब प्रसाद ग्रहण करेंगे और पूरी कॉलोनी वासी जहां तक मेरी आवाज जा रही हो सभी कॉलोनी वासी बढ़ चढ़ करके प्रसाद का वितरण भी कराएं और प्रसाद प्राप्त करने के लिए प्रसाद लेने के लिए सत्संग भवन में पहुंचे। आप सबका स्वागत है। ये सभी का की कुटिया है, इस कुटिया में सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जिसका भी सहयोग, किसी का तन से, किसी का मन से, किसी का धन से, जिसका भी शरीर से भी बहुत जिसका भी सहयोग मिला, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सभी संत महापुरुषों का, साधुओं का। बोलो साधु सत साहिब, बोलो साधु सत साहिब। अभी भंडारा शुरू किया जाएगा और सभी अपनी सेवा देंगे और सेवा में तत्पर रहें। बोलो साधु सत साहिब, सत साहिब, साहेब बंदी, साहेब।